हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ग्रामर का गुरु। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको तो यहां नजर आता होगा, पर इसके पहले भी इस टॉपिक पे मैंने 3 वीडियोस अपलोड की है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस यानी बोले तो काल, इनके जो टाइप्स होते हैं उनको कैसे याद रखना चाहिए, मतलब 12 काल को ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करने चाहिए, वो ट्रिक्स मैंने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देके आपको तो देखना ही चाहिए वीडियो। सेकंड वीडियो में इस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से और सटीक तरीके से कॉन्सेप्चुअल आइडिया मैंने क्लियर करवाने का कोशिश किया है। और तीसरी वीडियो में टेंस पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों को याद रखना जरूरी है, किन किन बातों का ज्ञान होना जरूरी है, इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। आइए आज के वीडियो में टेंस बोले तो काल, और इस टेंस के 3 टाइप्स पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हम सभी ने ये बार बार पढ़ा है और हमने जानने की कोशिश भी की है, पर टेंस की टेंशन हमारी दूर आज तक नहीं हुई है। तो मैं आज इस वीडियो से कोशिश करता हूं, मैं कितना सफल होता हूं ये वीडियो के एंड तक ही समझ में आने वाला है। तो चलिए हम टेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ चीज़ों को, पिछली वीडियो की चीज़ों को रिपीट करवाता हूँ। देखा तो बहुत अच्छा होगा पिछली वीडियो को, और नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पर समय मिले तो उन वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले तो ये टेंस, ये जो नेम है ये कहाँ से आया, इसके बारे में मैं जरा शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूँ। ये टेम्पस वर्ड आपको दिख रहा होगा। ये टेम्पस वर्ड लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। हमारे हिंदुस्तान में पुराने ज़माने में जिस तरह से संस्कृत थी, वैसे ही उस वेस्टर्न कंट्री में शायद लैटिन लैंग्वेज थी, और उस लैटिन लैंग्वेज में ये टेम्पस वर्ड था। ये जो टेम्पस है इसका मीनिंग दिया जाता है समय। इस टेम्पस का मीनिंग दिया जाता है समय, बोले तो काल। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये डिस्कस क्यों किया। डिस्कस करने का एक ही रीजन है, इस टेंस का ही इंग्लिश में बाद में टेंस बन गया। ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, ये जो वर्ड है, ये टेंस वर्ड इस टेम्पस से ही जन्मा है, क्योंकि टेंस का मीनिंग भी हम ये दोनों ही लेते हैं। यहां तक तो इसका हिस्ट्री हो गया। अब अगली बात देखते हैं। टेंस को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान क्या चीज होती है, भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है, ये आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान का मतलब होता है अभी का समय, अब जो हो रहा है वो वर्तमान हो गया। भूतकाल का मतलब जो पीछे हुआ है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनवाई है तो वो भूतकाल में गई, और आगे आने वाले काल में भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ तो वो भविष्य काल। अब एक मोटा मोटी आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वर्तमान, भूत और भविष्य, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब इन तीनों टेंस में एक चीज बहुत कॉमन है, जैसे कि इसके 4 टाइप पढ़ते हैं, इसके 4 टाइप, इसके 4 टाइप, मतलब यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, ऐसे कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। अब इन 12 टेंस में एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो क्या है वो मैं आपको अभी बोलता हूँ। टेंस को अच्छी तरह समझने के लिए टेंस का कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम पहले टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टेंस का मतलब होता है एक्शन प्लस टाइम। अब इसके ऊपर डीप अगर आपको जानना है तो मेरी सेकंड वीडियो देख लीजिए, टेंस सेकंड। तो ये एक्शन प्लस टाइम, वहां मैंने बहुत ही डीपली आपको समझाया है। टेंस का मतलब होता है एक्शन प्लस टाइम। टेंस का मतलब ओनली सिर्फ टाइम नहीं होता, ओनली सिर्फ समय नहीं होता, काल नहीं होता। तो ये एक्शन क्या चीज है। अभी टाइम को हम प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम,
फ्यूचर टाइम में तो डिवाइड कर सकते हैं। किसको? इस टाइम को। मगर इस एक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि टेंस क्या चीज होती है, टेंस की डेफिनेशन अगर हमने पढ़ी तो वहां हमें बताया जाता है टेंस ओनली समय नहीं दिखाता, तो उस समय में वहां कौन सी एक्शन और किस स्टेज में वो एक्शन घटी ये दिखाता है। आपको तो समझ में आता नहीं होगा, मगर मैं जब थोड़ा क्लियर करवाऊंगा तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। पहले ये समझने की कोशिश करो, टाइम का मतलब प्रेजेंट टाइम है या पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है, ये दिखाने वाला शब्द, ये दिखाने वाला टाइम। तो टाइम ये काम करता है, तो फिर एक्शन क्या काम करता है? चलो उसको भी हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक्शन को, एक्शन जो होता है वो 4 टाइप में हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता तो टेंस पढ़ने का कोई मजा नहीं। टेंस पढ़ने का जुनून हमारे अंदर जो सवार होता है वो क्यों खत्म होता है? वो खत्म होने का रीजन यही है कि अच्छी तरह से टेंस हमें समझ ही नहीं आते, तो उसमें जो मामला अटका है ना, तो वो यहां अटका है। आप यहां ध्यान दीजिए, मैंने टेंस का मतलब एक्शन प्लस टाइम, और टाइम को तो मैं 3 जगह डिवाइड करवा दिया, मगर इस एक्शन को मैं 4 जगह डिवाइड करूंगा। तो इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी काम जब स्टार्ट होता है शुरू में, तो वो पूरा नहीं हुआ होता है, तो वो अधूरा होता है। थोड़ी देर बाद थोड़ा कंप्लीट होता है, उसके बाद बहुत सारा कंप्लीट हो जाता है, और लास्ट में वो जितना चाहिए एक दिन में हमारे हिसाब से, अगर 10 दिन का काम है तो हमारे हिसाब से एक दिन में 10 दिन का काम एक दिन में जितना होना चाहिए उतना तो हो चुका हुआ होता है, बाद में भी वो चलता रहता है। तो ये जो स्टेजेस है ना, तो जैसे कि काम जारी है, ये एक स्टेज हो गया। जैसे कि काम पूरा हो गया है, ये भी एक स्टेज है। आज के दिन का काम पूरा तो हो गया, मगर कल परसों का काम बाकी है, तो कुछ पूरा हुआ है, कुछ बाकी है, मतलब वो जारी है, वो बंद नहीं हुआ है। तो आप इन्हीं बातों को जरा वर्डिंग में लिखने की कोशिश करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि काम चालू है, अभी फिलहाल काम मैंने स्टार्ट किया। जैसे कि अभी मैं अगर पानी पी रहा, तो पानी पीने का काम जारी है, तो एक्शन जारी है, तो कंटिन्यूअस चालू है पानी पीने का काम, तो उसको मैं कंटिन्यूअस कर दूंगा, उस एक्शन को मैं कंटिन्यूअस बोल दूंगा। अभी सेकंड मेरा पानी पीने का काम पूरा हो गया, समझ लीजिए मेरा पानी पीने का काम पूरा हो गया, तो वो पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया, वो एक्शन मेरा पूरा हो गया, बराबर। अब मैं एक तीसरा स्टेज भी बताता हूं आपको। मेरा आज के हिसाब से, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाया, मेरा आज का जो टॉपिक है मैंने वो क्लियर करवा लिया फॉर एग्जाम्पल, पर आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाने का काम खत्म नहीं हुआ है। कुछ काम परफेक्ट हो गया, मेरा कुछ लेक्चर परफेक्ट हो गया, मतलब कुछ काम परफेक्ट हो गया, कुछ कंसेप्ट मैंने परफेक्ट कर दी, कुछ कंसेप्ट चालू है, अभी फिलहाल में जारी है मेरा कुछ कंसेप्ट के, मतलब कुछ काम ऐसे भी होते हैं उनमें का कुछ एक्समेन, कुछ काम ऐसे भी होते हैं उनमें कुछ एक्शन कंप्लीट हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, और कुछ बाकी है। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया, परफेक्ट हो गया, मेरा वर्क जो चालू है अभी तो वो परफेक्ट हो गया, और कुछ एक्शन अभी फिलहाल जारी है, कंटिन्यूअस है वो काम, मतलब वो जो काम है, वो जो स्टेज है काम की, मेरी ये जो स्टेज है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये तीनों चीजें आपको समझने की जरूरत है। मतलब इस एक्शन को हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी भी काम को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें मिडल होगा, एंड होगा, तो मतलब क्या, स्टार्ट करते हैं, काम पूरा नहीं हुआ तो उसमें जारी रहता है, तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। उस एक्शन को, उस
पर्टिकुलर फेनामेना को, उस टाइम को जो भी एक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो मतलब टाइम तो दिखा रहा है, मतलब शुरू में जो काम चालू है, जारी है, तो उस टाइम में हम अगर देखें तो उस टाइम में अगर देखते तो एक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस चालू होता है। तो कुछ टाइम में ये कुछ ऐसा मूवमेंट होता है, किसी वक्त ऐसा टाइम होता है जहां वो काम परफेक्ट मतलब एक्शन कंप्लीट हो जाती है। कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं वो परफेक्ट कुछ हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा दिया, परफेक्ट करवा दी, तो मेरा एक्शन फिलहाल जारी है, आपको दिख रहा है, तो वो कुछ कंटिन्यूअस चालू है, कुछ परफेक्ट हो गया। तो मतलब इस टाइम में, अभी ये जो टाइम है, मतलब इस फिलहाल टाइम में मेरा कुछ एक्शन परफेक्ट हो गया, कुछ कंटिन्यूअस। मतलब मैंने क्या किया आपको पता है, मेरा जो एक्शन है उसको दिखाने के लिए टाइम के साथ साथ उसका स्टेज भी दिखा रहा हूं मैं। मतलब किस टाइम में कौन सी स्टेज में मेरा काम जारी है, ये एक्शन कौन सी स्टेज में जारी है, कौन सी मतलब किस, ये जो टाइम तो हमेशा चिपका रहेगा, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये जो टाइम है ये टाइम चिपका रहेगा। मगर उस टाइम में हम अगर देखें तो इस टाइम में कौन सा एक्शन, कौन सी स्टेज में है मेरा काम, मेरा वर्किंग किस स्टेज में, वो दिखाने की जो स्टेजेस होती ना वो एक्शन बोलेंगे उसको। और वो टेंस का मतलब वो एक्शन प्लस उस टाइम, उस वक्त का जो टाइम होगा वो टाइम। तो मतलब टेंस मतलब ओनली समय नहीं, टाइम नहीं, तो वो एक्शन का स्टेज भी बोलना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या कहता है, टेंस का मतलब टाइम भी और वो एक्शन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन, उसको बोलेंगे हम टेंस। तो टेंस का जन्म ही इसलिए हुआ है ओनली टाइम से। टाइम तो बस, टाइम तो ये टेंस से ऊपर की चीज है। टाइम, उस टाइम में कौन सा एक्शन हो रहा है ये दिखाने के लिए टेंस की जरूरत पड़ी। टेंस वो एक चीज है जिसकी मदद से हम एक्शन किस लेवल में है, काम कहां तक आया वो पहचान सकते हैं, और वो टाइम कौन सा है, उस टाइम में कौन सा एक्शन हो रहा है। तो उन एक्शन को मैं डिवाइड कर दिया। अब कुछ एक्शन ऐसे होती है तो उसका टाइम, उसका स्टेज हमें समझ में नहीं आता, उसको हम जज नहीं कर सकते। सर ऐसे कैसे हो सकता है, देखिए वो इनडिफिनाइट होता है, वो ऐसा परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, अब किसी के साथ भाई क्या करते हो, मैं पढ़ाता हूं, भाई क्या कर, पूछताछ में बातों बातों में हम बोल जाते हैं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं नहाता हूं, मैं बोल। तो उनका अभी देखिए जो एक्शन है खाने का, पीने का, नहाने का, तो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस स्टेज में है या परफेक्ट स्टेज में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेज में है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ इन बातों में। जैसे कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, इन बातों में ये स्टेज समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे इनडेफिनाइट भी कुछ बातें होती है, उसमें जो क्रिया होती है उन बातों में, तो उनका हम उस एक्शन का मतलब उस क्रिया का हम स्टेज ऐसा दिखा नहीं पाते परफेक्टली, तो उसको इनडेफिनाइट भी बोल सकते हैं। मतलब उस स्टेज को, उस लेवल को, एक्शन को इन फॉर्म्स में हम दिखा नहीं सकते, तो उसको हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे भैया, इनडेफिनाइट बोलेंगे, इनडेफिनाइट। तो आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, मैंने बोला था ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है वो क्लियर करने के बाद ही हम टेंस के ऊपर कमांड कर सकते हैं, नहीं तो बरसों से हम टेंस पढ़ते आ रहे हैं फिर भी समझ नहीं रहे, क्योंकि हमने इस एंगल से उसको समझने की कोशिश की ही नहीं। टेंस ये रटने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। टेंस को प्रॉपरली समझने के लिए इन बारीक बारीक बातों को थोड़ा सा डीप में जाके अगर हम समझने की कोशिश करें तो लगता है मुझे टेंस हमें आराम से समझ जाएंगे। तो यहां तक हम पहुंच गए। तो मैंने बोला था कि ये 3 टाइम हो गए और इन तीनों टाइम में 12 टेंस, मतलब यहां 4 टेंस, यहां 4 टेंस, यहां 4 टेंस मैंने बोला था, शुरू में बोला था। तो वहां एक चीज बहुत कॉमन होती है,
ये चारों स्टेजेस ही बार बार यहाँ रिपीट हुए हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 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 सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों एक्शन वर्तमान में भी घट सकती है, ये चारों एक्शन, ये चारों स्टेज भूतकाल में भी घट सकती है, और ये चारों स्टेज भविष्य काल में भी घट सकती है। अब टेंस का अगला सफर जब करोगे आप करेंगे, तो उस वक्त जो चीजें आपको चाहिए, वो पहली चीज तो ये है, आपको सेंटेंस क्या चीज होती है वो मालूम होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया का कोई भी किताब, उसमें लिया हुआ कोई भी सेंटेंस किसी ना किसी टेंस में होता है। तो जो सेंटेंस हम उठाते हैं और उसका टेंस पहचानने की कोशिश करते हैं, तो वो टेंस समझने के लिए सेंटेंस क्या चीज होती है, सेंटेंस किससे बनता है, वो आपको समझना जरूरी है। तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो प्राइमरी चीज हो गई। जैसे कि मैंने लिख दिया राम ईट्स मैंगो, राम क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है। इसमें ये भी सेंटेंस है, ये किस टेंस का है मुझे मालूम नहीं, मगर इसके अगर मैं डिवाइडेशन कर दूं, तो ये जो राम भाई है, ये जो एक्शन दिख रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट। इसको मैं सब्जेक्ट बोल सकता हूं। सब्जेक्ट मतलब विषय भी हो गया, मगर सब्जेक्ट मतलब हिंदी में उसको कर्ता बोलेंगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता। ये ईट्स माने ये वर्ब हो गया। ये वर्ब भी आपको समझना पड़ेगा किस टाइप के वर्ब होते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट मतलब ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें हर सेंटेंस में नजर आएंगी। और ये राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो यह ईट्स मतलब खाता, तो राम मैंगो खाता है, तो खाने का एक्शन है यहाँ। अब ये किस टेंस में, ये सेंटेंस हमको समझने से पहले ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा आगे अगर हम चलने लगे तो आपको यहां नजर आने लग गया है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, यस क्यों चिपक के आया है। क्योंकि अगर हमने दूसरा ऐसा ही सेंटेंस लिया तो वहां यस नहीं आएगा। आप देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूं ना, इसी बात को मैं दिखा रहा हूं। दे ईट मैंगो, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, ये दोनों वर्ब हो गए, ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहां हमको राम ईट मैंगो, तो यहां ईट को मैंने वर्ब को यस लगा दिया। ये वर्ब की पहले ही फॉर्म है, ये भी वर्ब की पहले ही फॉर्म है, फिर भी यहां यस क्यों लगा और यहां यस क्यों नहीं लगा, ये सारी बातें बाद में ऐसी बीच में ऐसी उठती है जब हम पढ़ाई करते हैं। हम फिर टेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय हम इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और हमको ऐसा लगने लग जाता है कि हमें कुछ गड़बड़ है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब हमको समझ क्यों नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, मतलब हमको समझता ही नहीं, ये टेंस हमारे बस का रोग नहीं, ये सारी बातें दिमाग में आने लग जाती है। तो ये चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा कि यहाँ एक वचन बहुवचन का मामला है। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लोग जो मेरे ऑनलाइन वाले हैं वो बोल रहे हैं सर नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सब बातें बताऊंगा। आपके दोस्तों को भी बोलिए, ये पढ़ाने का जो तरीका है आप भी समझ गए होंगे, बाकी लोगों को भी बोलिए। बाद में मैं आपको भी ऑनलाइन लेने की कोशिश करूंगा सबको। पहले ट्रायल बैच शुरू करूंगा, बाद में पक्का जो होगा वो देने वाला हो। मतलब ये कच्चा है क्या, नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल का, या तो फिर जिसको डीप में चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको बैच के बारे में बोलूंगा। और हाँ, स्पोकन इंग्लिश का जो नया चैनल मैं खोलने वाला हूँ, मतलब उसका बहुत सारा काम हो चुका है, तो स्पोकन इंग्लिश मतलब बोलने का वो भी मैं चालू मतलब होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो उसके ऊपर भी रिसर्च चालू है, बहुत सारे काम बाकी है। आपको ओनली इंफॉर्मेशन देने का था, इंट्रो करने का था। फिलहाल मुझे दीजिए छुट्टी। चैनल सब्सक्राइब किया है और आपकी वजह से मेरे 350 सब्सक्राइबर सिर्फ 17 दिनों में हो गए। ये केवल आपकी वजह से, इसलिए आपको दिल से, मन से सब थैंक यू। हैव अ गुड डे।